बेहतर मुस्तकबिल की तलाश मौत के मुंह में ले गई। यूनान में तारकीन वतन की कश्ती को हादसा, 5 अफराद हलाक, कई लापता हो गए। यूनानी कोस्ट गार्ड के मुताबिक 39 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में ज्यादातर पाकिस्तानी सवार थे। लापता मुसाफिरों की तलाश के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। सदर और वजीर आजम का यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। आसिफ अली जरदारी का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। सदर मुमलिकत ने इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए इकदाम तेज करने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, इंसानी स्मगलिंग एक अंधोनाक जुर्म है जिसके बाइस कई जानें चली जाती हैं। जालिम माफिया गरीब अवाम को झूठे और सुनहरी ख्वाब दिखाकर पैसे बटोरता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात पर इजहार अफसोस। इंसानी स्मगलिंग जुर्म है, माफिया कई घर उजाड़ चुका है। मोहसिन नकवी का एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील देने का हुक्म। कमेटी वाक़े की तहकीकात करके 5 रोज में रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को देगी। कारकुनों के खून का हिसाब लिया जाएगा। जाली हुकूमत को जवाब देना होगा कि गोली क्यों चलाई। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ हुकूमत पर बरस पड़े, बोले मासूम कारकुनों का खून बहाना शरीफ खानदान का वतीरा है। मॉडल टाउन में हामिला खवातीन पर सीधी गोलियां चलाई गईं। उन्होंने हर दौर में इक़्तिदार को तोल देने के लिए मासूम शहरियों का खून बहाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी वज़ीर मुमलिकत खालिद मोहम्मद अब्दुल्लाह से मुलाकात हुई। पाक सऊदी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी बोले कि सऊदी अरब से ज़्यादा बाएतमाद इस्लामी दोस्त मुल्क है। हर पाकिस्तानी को पाक सऊदी दोस्ती पर नाज है। सऊदी वज़ीर मुमलिकत दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। PTI ने पहले भी मुसल्ला जत्थों के साथ विफाक पर लश्कर कुशी की। अली अमीन गंडापुर के गार्ड को गोली चलाते हुए देखा गया। ये लोग लाशों पर सियासत करना चाहते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने अली अमीन गंडापुर को आड़े हाथों ले लिया। बोले 9 मई और 26 नवंबर मुल्क की तारीख के स्याह दिन हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने PTI को मुस्तरद कर दिया, अगली कॉल भी मुस्तरद करेंगे। सारी सियासी बहस बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इर्द गिर्द हो रही है। उनके बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का बयान। बोले कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजलूम है, अवाम मजलूम का साथ देते हैं। सजाओं से सियासत कंट्रोल नहीं होती, बयानिए से होती है। सियासी दर्जा हरारत नीचे लाने के लिए कौमी हुकूमत का क़याम रास्ता ही बनता है। अगली बार हम अमन वाली बात नहीं करेंगे। बानी PTI को खुदा का वास्ता है कि अमन का राग लापना छोड़ दें। जब हम असलहा लेकर निकलेंगे तो दिखाएंगे भागता कौन है। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ललकार। तकरीब से खिताब करते हुए बोले, हम निकलेंगे और अमन के नारे के बगैर निकलेंगे। दिखाएंगे किसमें कितना दम है। हम फिस्तायत और फिरौनियत का मुकाबला कर रहे हैं। मदारिस बिल से मुतालिक JUI ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मदद मांग ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर और JUI फेक सेंटर कामरान मुर्तज़ा की मुलाकात हुई। सियासी सूरत हाल और मदारिस रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल पर मुशावरत की गई। असद कैसर बोले कि मदारिस बिल के मसले पर JUI की क्या मदद कर सकते हैं। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि दीनी मदारिस से मुतालिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली कानून साजी करे। मरकज से मंजूर बिल का दायरा कार सिर्फ इस्लामाबाद तक होगा। घरेलू सार्फिन को दिन भर में 3 मुख्तलिफ औकात काल में गैस मिलेगी। सुई नॉर्दर्न गैस लिमिटेड ने मौसम सरमा के लिए गैस की फराहमी का शेड्यूल जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक, दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक गैस की फराहम की जाएगी। अफरात ज़र में नुमाया कमी। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कल करेगा। शरह सूद में 2% तक कमी का इम्कान है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास कल किया जाएगा। मौशी अशारियों का जायजा भी लिया जाएगा।
पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की फतह। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर तमाम मामला तय हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी का ऐलान जल्द मुतवक्के। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। आईसीसी और भारत ने पीसीबी की तमाम शराइत मान ली। भारतीय मीडिया के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान और दुबई में होंगे। 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम भारत नहीं जाएगी। पाकिस्तान और भारत में असूली मुआहदा हो गया। गजा में इसराइल के फिजाई और जमीनी हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 70 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। शहीद होने वालों में दीर अल बलाह के मेयर भी शामिल। गुज़िश्ता साल से अब तक इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 44,000 से ज़ायद हो गई। 14 में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। इजराइल के चंद घंटे में शाम पर 60 से जायद हमले। दमिश्क में शामी फौज का रडार सिस्टम तबाह। अरब मीडिया के मुताबिक इजराइल ने शाम के शहर कनीतदा समेत कई देहातों पर कब्जा कर लिया। शाम की उबूदी हुकूमत का अक़वाम मुत्तहिदा से इजरायली हमले बंद कराने का मुतालिबा। उर्दन में शाम की सूरत हाल पर अरब ममालिक का इजलास। बफर जोन और शामी इलाकों पर इजरायली कब्जे की मजम्मत। इजराइल से शाम से अपनी अफवाज निकालने का मुतालिबा कर दिया। शाम से सदर बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा। तुर्किया के सिफारत खाने ने शाम में 12 साल बाद दोबारा काम शुरू कर दिया। सिफारत खाने पर तुर्किया का परचम लहरा दिया गया। शाम में बुरहान अल कोर निज़ामुल उमूर मुकर्रर कर दिए गए। तुर्किया ने 2012 में सिफारती सरगर्मियां रोक दी थीं। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी। अमेजॉन और मेटा का $1 मिलियन देने का ऐलान। अमेजॉन के तर्जुमान ने तस्दीक कर दी। कहा, ई कॉमर्स कंपनी तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए $1 मिलियन अतिया देगी। तकरीब को अपनी प्राइम वीडियो सर्विस पर स्ट्रीमिंग भी दी जाएगी। और मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। इस्तवार में दर्जा हरारत -11 तक जा पहुंचा। कलाम और कोयटा में दर्जा हरारत कम से कम -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के बाज़ मकामात पर हल्की धुंध छाए रहने का इम्कान। शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के।